हैदराबाद शहर के एक पुलिस स्टेशन के सामने एक एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ने जिस्म पर पेट्रोल छिड़ककर खुदकुशी करने की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक बालापुर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता नरसिम्हा नामी एएसआई ने जुमे की सपहर पुलिस स्टेशन के सामने खुदकुशी की कोशिश की। ताहम साथी मुलाजिमीन ने फौरी आग बुझाते हुए उसे करीब में वाक़ अपोलो डीआरडीओ हॉस्पिटल पहुंचाया। नरसिम्हा, जिसका हाल ही में एक कांस्टेबल से झगड़े के बाद बालापुर से मंचाला पुलिस स्टेशन तबादला कर दिया गया था, तबादले से परेशान और आला ओहदेदारों तक झगड़े की इत्तला मिलने से दिल बर्दाश्ता हो गया था। नरसिम्हा ने इंतहाई इक़दाम की कोशिश की। इस वाक़े में नरसिम्हा के बाजू, रान और पेट मामूली तौर पर झुलस गया। साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा ने कहा है कि वादी कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल नहीं है और वजीर दाखिला अमित शाह ने नॉर्मलसी की जो तस्वीर मुल्क के सामने रखने की कोशिश की है वो श्रीनगर में नज़र नहीं आती। उन्होंने कहा कि कश्मीर के बेशतर सियासतदान बशमूल 3 साबिक वज़राए आला जेलों में बंद हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल नहीं है। यशवंत सिन्हा की क़यादत में सिविल सोसाइटी अरकान के एक वफद ने जुमे के रोज़ श्रीनगर पहुंचा, जहां वो 25 नवंबर तक खेमज़न रहकर ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। वफद में साबिक ब्यूरोक्रेट वजाहत हबीबुल्ला, सहाफ़ी भरत भूषण और सिविल सोसाइटी रुकन कपिल काक शामिल हैं। अगरचे यशवंत सिन्हा ने सितंबर के महीने में वादी के दौरे पर आने की कोशिश की थी, ताहम उन्हें श्रीनगर के हवाई अड्डे से ही वापस भेजा गया था। यशवंत सिन्हा ने श्रीनगर के एक होटल में नामानिगारों के एक ग्रुप से बात करते हुए कहा कि उनकी क़यादत में वफद यहां 25 नवंबर तक रहेगा और इस दौरान वादी की ज़मीनी सूरत हाल, बिलखुसूस 5 अगस्त के बाद कश्मीर की मईशत को हुए नुकसान का जायज़ा लेगा। साबिक मरकजी वज़ीर ने जम्मू कश्मीर में होने वाले इन्वेस्टमेंट समिट के मुतालिक एक सवाल के जवाब में कहा कि जहां हालात ख़राब होते हैं वहां लोग इन्वेस्ट नहीं करते। उन्होंने कहा कि यहां इन्वेस्टमेंट समिट एक बार फिर मुलतवी हो चुका है, अब देखना यह होगा कि वह समिट कब करते हैं और कौन लोग इसमें शिरकत करते हैं। मुझे लगता है कि इन हालात में यहाँ इन्वेस्ट करना मुश्किल होगा। जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता लोग तब तक पैसा नहीं लगाते। यशवंत सिन्हा ने कहा कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल नहीं है और उन्होंने श्रीनगर में दुकानें बंद देखी हैं। मगरबी बंगाल के कूच बिहार ज़िले में मॉब लिंचिंग का दर्दनाक वाक़या सामने आया है। गाय चोरी के शक में 2 लोगों को भीड़ ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। ये मामला जुमेरात का है, जब कोतवाली थाने के तहत पट्टीमारी के पास फुलेश्वरी इलाके में लोगों की भीड़ ने 2 अफराद पर कातिलाना हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक महलूकीन की शनाख्त प्रकाश दास और बाबला मित्रा की शक्ल में हुई। दोनों ही माथा भांगा इलाके के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि प्रकाश दास और बाबला मित्रा पिकअप वैन में मवेशी लेकर जा रहे थे। इसी दौरान फुलेश्वरी के पास उन्हें रोककर कुछ लोग पूछताछ करने लगे। दोनों पर गाय चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए उनकी पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान मौके पर काफ़ी भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने भी दोनों लोगों को पीटना शुरू कर दिया। भीड़ ने इतना पीटा कि दोनों की मौत हो गई। खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को भीड़ के चुंगल से छुड़ाया। पुलिस प्रकाश और बाबला को ज़िले अस्पताल लेकर गई, जहाँ डॉक्टरों ने दोनों को मुर्दा करार दे दिया। मकामी एसपी संतोष निम्बलकर ने बताया कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला कि दोनों को गाय चोर समझकर भीड़ ने पीटना शुरू कर दिया। भीड़ की पिटाई से दोनों लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने नामालूम हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 3 साल के बैरून मुल्की दौरों के लिए चार्टर्ड फ्लाइट पर 255 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। राज्यसभा में दिए गए तहरीरी जवाब में वजारत ख़ारजा की जानिब से ये बात कही गई। वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा ने ऐवान को बताया कि 2016-17 में पीएम मोदी के बैरूनी मुल्की दौरों के लिए बुक की गई 4 चार्टर्ड परवाज़ों पर 7 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च किए गए। साल 2017-18 में इस पर 99 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च किए गए थे। कांग्रेस ने आज पार्लियामेंट हाउस के हाथे में बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और उन्हें बंद करने का मुतालबा किया। एहतजाजी मुजाहरे में कांग्रेस के दोनों ऐवानों, लोकसभा और राज्यसभा के अरकान पार्लियामेंट शामिल हुए। ये अरकान पार्लियामेंट अपने हाथों में इलेक्ट्रल बॉन्ड के मुतालिक तहरीर नारों वाली तख्तियाँ लिए हुए थे। कांग्रेस कायदीन ने नारेबाजी की और इंतखाबी बॉन्ड्स को बंद करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को वजाहत करनी चाहिए। कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि इंतखाबी बॉन्ड्स के जरिए रिश्वत दी जा रही है।
सिर्फ हुक्मरान पार्टी को ही इंतखाबी चंदा मिल रहा है। एहतजाजी मुजाहिरों में राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर गुलाम नबी आज़ाद, कांग्रेस के लीडर आनंद शर्मा और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के लीडर अधीर रंजन चौधरी शामिल हुए। ये जो नारे लग रहे हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तरह तरह की बातें बंद करो, जवाब दो, प्रधानमंत्री जवाब दो, इलेक्ट्रल बॉन्ड बंद करो, बंद करो, बंद करो, चुनावी चंदा में घपला बंद करो, प्रधानमंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, चुनावी चंदा में घोटाला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, चुनावी चंदा में घोटाला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, इलेक्ट्रल बॉन्ड बंद करो, बंद करो, बंद करो, इलेक्ट्रल बॉन्ड बंद करो, बंद करो, बंद करो, चुनावी चंदा में प्रधानमंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, प्रधानमंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, सदन में आकर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, देना होगा, देना होगा, जवाब हम लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने लोकसभा में जुमे को दो टूक अल्फाज में कहा कि आबो हवा में तब्दीली के लिए हिंदुस्तान जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने इससे निपटने के लिए खुद से पहल करते हुए कई इक़दाम किए हैं। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजिंग के मुकाबले में दिल्ली को काफ़ी वक्त में आलूदगी से पाक किया जाएगा। जावड़ेकर ने आलूदगी और आबो हवा में तब्दीली मौजू पर लोकसभा में 3 दिन चली बहस का जवाब देते हुए कहा कि आबो हवा में तब्दीली की शुरुआत दूसरे सनती इनकलाब के साथ हुई। उस वक्त बड़ी तादाद में कारखाने लगे और उनमें कोयला जलाना शुरू हुआ। उससे पैदा हुई कार्बन डाइऑक्साइड माहौलियात में जमा होने लगा और ये सैकड़ों बरस तक रहेगा। इसकी वजह से ज़मीन का दर्जे हरारत बढ़ रहा है और आबो हवा में तब्दीली हो रही है। उन्होंने कहा कि आबो हवा में तब्दीली के लिए हिंदुस्तान जिम्मेदार नहीं है। अमेरिका में फीकस कार्बन फुटप्रिंट 16 टन, यूरोप में 13 टन और चीन में 12 टन है, जबकि हिंदुस्तान का फीकस कार्बन फुटप्रिंट महज 1.91 टन है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद हमने अपने आलमी जिम्मेदारी समझते हुए आबो हवा में तब्दीली को कम करने के 4 इक़दाम किए हैं। हमने हर बरस 2040 तक अपने काबिल तजदीद तवानाई के तनासुब को अपनी तवानाई के तनों में 40% रखने का फैसला किया है। ऐसा है अध्यक्ष जी, ये अच्छी है कि सभी को मौका भी मिला, लेकिन मैं एक एक शुरू करता हूं। जो अभी हमारे तेलंगाना और सुप्रिया सुले दोनों ने पूछा था, कैंपा ये राज्य सरकारों को मिलने वाला पैसा 15 साल से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद जो स्थिति पैदा हुई उसके कारण वो राज्यों को नहीं मिला, यही रहा। और उसके ब्याज में से हम कुछ पैसे देते थे, लेकिन हमने अगुवाई करके ये सुप्रीम कोर्ट को समझा दिया कि भाई कैसे इसका उपयोग तुरंत हो सकता है। और इसलिए मुझे खुशी है कि सभी वन मंत्रियों को बुला के हमने 47,000 करोड़ रुपीस सभी राज्यों को दिए हैं। उसमें महाराष्ट्र को 3400 करोड़ है और तेलंगाना का भी आज के प्रश्न में भी है, सभी राज्यों के आंकड़े दिए हैं। तो आज के एक प्रश्न में जो था उसी में भी उत्तर दिया है। एक दूसरा,
कार्बन सिंक तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमने अर्बन फॉरेस्ट्री नई योजना शुरू की है। मैंने एक दिन देखा कि भाई शहरों में फॉरेस्ट लैंड है लेकिन वो एनक्रोच होती है, इसलिए वहां तुरंत कंपाउंड डाल के केंद्र सरकार पैसे देगा, लेकिन वहां फिर नगर निगम, लोग, इंडस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट सब मिलके अच्छा वन तैयार करे। वो वन हमने तैयार करने का काम शुरू किया और उसका एक उदाहरण तो मैंने पुणे में खुद शुरू किया। 4 साल के बाद मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई कि हजारों वृक्ष अच्छे आए, सारा माहौल बदल गया, हजारों लोग मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए आते हैं, अब यह और टूरिस्ट हजारों पक्षी आते हैं। तो ये जो शुरू हुआ, ऐसे लंग्स तैयार करने की जरूरत है। हर शहर में उसके लिए केंद्र सरकार मदद करेगी, पैसा देगी। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में हंगामा करने वाले अरकान पर नाराजगी जाहिर करते हुए जुमे को कहा कि वो ऐवान का विखार बनाए रखें और ऐवान की निजामत में ताउन करें। नायडू ने वक्फे सिफर के दौरान कहा कि चेयर से किसी मसले पर फैसला हो जाने के बाद भी कुछ अरकान हंगामा करते हैं। ऐवान के मुलतवी किए जाने के बाद अरकान मुख्तलिफ मसाइल को ऐवान में ना शामिल किए जाने के सिलसिले में उनसे शिकायत करते हैं और समझते हैं कि वो अगले दिन शामिल कर लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पीर के बाद वक्फे सवाल के छूट जाने वाले मौज़ूआत उनकी खुसूसी इजाज़त के बगैर नहीं उठाए जा सकेंगे। अरकान को कोई शिकायत है तो वो बाद में उनसे दफ्तर में मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्ले कार्ड, एयर प्यूरीफायर और मास्क वगैरह ऐवान में नहीं ला सकते, ये तमाम चीज़ें ममनू हैं। कुछ लोग अपना इश्यूज़ को लेके चेयरमैन फैसला देने के बाद भी हंगामा करना शुरू करे और उसी कारण से फिर हाउस को अडजन करना पड़ता है और बाद में उसके कारण से बाकी मेंबर्स को नुकसान हो रहा है। उनको जो अवकाश मिलना चाहिए वो अवकाश नहीं मिल रहा है और लोग आके मुझे बाद में शिकायत करते। एक बार हाउस अडजन करने के बाद ये भी एक लोगों का ऐसा आदत बन गया, ऑटोमेटिकली आज नहीं तो कल आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंडे के बाद कोई इशू जो स्टेटेड था नहीं हो पाया, वो अगला बिना विशेष अनुमति नहीं होगा। क्लियर। सेकेंडरी, if the member persistently defies the chair and goes on making commentary, I have no option otherwise naming them. I only appeal to all the members not to take me to that extent to name anybody beyond a point. Third observation, the members bringing either play card or as I just now I said about a purifier, about some masks, this because of this pollution and all. Nothing should be displayed in the house. It is totally prohibited. And action has to be taken against such members in future if anybody does like this. And also some people have developed a new habit of writing to the chairman, and the letter do not reach the chairman, and the chairman has to read it in the newspapers. Please, if you feel that is a very important issue that to be brought to my notice, please write to me. I have no problem. But you should wait for some time so that I receive it and go through it. And then in that also some people have developed the habit of making allegations against the chair also, thinking chair will come under pressure and then try to be positive to their, I am the last man and this house should be the last one to go by such pressure tactics brought by media. I can understand members have got every right to come to my room. I think it's most liberal way of meeting the chairman. This is my experience out of 20 years. People have got right to come and meet me and also express their viewpoint and all. And there are leaders of their respective parties also. You can convey it to the leaders and leaders can bring it to my notice also. And whether when we have any leader intervenes in anything, normally we try to attend it positively. Please understand this and then cooperate in proper conduction of the house, because I would like to repeat 250th session. We should remember the expectation of the people and then please rise to the occasion and help in proper conduction of the house.
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एहतजाजी मुजाहरा करने वाले तुलबा पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के मामले में जुमे के रोज राज्यसभा में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन के अराकीन पार्लियामेंट ने शोरगुल किया। मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के रुकन के रागेश ने वक्फे सिफर के दौरान जेएनयू के तुलबा पर लाठीचार्ज किए जाने का मसला उठाते हुए इस मामले की अदालती जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज करना तुलबा का हक है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जेएनयू में गैर एलानिया इमरजेंसी नाफिज है। रागेश ने कहा कि पार्लियामेंट मार्च करते वक्त तुलबा पर लाठीचार्ज किया गया और उनके रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया। इसके बाद बीजेपी के प्रभात झा ने इसी मसले को उठाते हुए कहा कि जेएनयू की शानदार तारीख रही, लेकिन 5-10 वर्षों से वहाँ ठीक नहीं चल रहा है। स्वामी विवेकानंद के मुजस्समे को लाल रंग से रंग दिया गया। To assembly, all these are the fundamental rights enshrined in our constitution. I want to know from the government whether such rights are denied, why such rights are denied to JNU students, whether the civil liberties are suspended in JNU, whether an undeclared emergency is imposed in JNU. Sir, last day, the students had organized a parliament march. When they are coming out of the campus, please highlight that actual issue. Sir, I'm saying that, sir. When they were coming out of the parliament march from the campus, the police had resorted lathi charge against the students, and also the leaders were taken to custody, and till late night they were being beaten up. They were all severely beaten up by the police. So I am demanding the government to institute a judicial inquiry on the unfortunate incident, the brutal lathi charge unleashed against students. And also, sir, I believe that we are still living in a democratic society, not in a fascistic Hindu Rashtra. Unfortunately, no, please, students. There is no need to take this Rashtra. Like that Rashtra is totally. Students are. This is totally out of context. It is removed from. Students are severely attacked by the police. And sir, I am demanding the government to immediately intervene. Nothing to go on record. Immediately intervene to road. You have not even touched the issue of fees rise. I have permitted you. Say, Prabhat Jha. No, Prabhat Jha is not going on record. आदरणीय सभापति महोदय, Prabhat Jha. आप जेएनयू में उसका एक अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। आज यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर बैठी है, वो भी वहाँ से पढ़कर आई। अभिजीत बनर्जी भी वहाँ से नोबेल पुरस्कार मिला है। लेकिन आज जो कुछ भी जिस तरह के पिछले 5-10 वर्षों में वहाँ हो रहा है, विवेकानंद जी ने कौन सा अपराध किया? क्या उनकी प्रतिमा अनावरण के पहले लाल रंग से पोत जाएगी और वहां लिखा जाएगा भगवा जलाओ? ये क्या है? क्या जेएनयू में उन लोगों का समर्थन किया जाएगा? Nothing is going on record. सदन का सहयोग चाहिए इसमें। Nothing is going on record. सदन का सहयोग चाहिए। क्या वे लोग जो वहां पर कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो वहां पर ये कहते हैं कि वहां अफजल जितने मारोगे घर घर अफजल पैदा करेंगे, जो कारगिल के युद्ध के बाद राजस्थान जुडिशल सर्विसेज के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करते हुए 6 मुस्लिम उम्मीदवार जज बन गए हैं। उनमें 5 मुस्लिम लड़कियां शामिल हैं जिनका रियासत के महकमे कानून में तकर्रुर हुआ। सानिया मुनहीर, साजिदा, सना, हुमार कोहरी, शहनाज खान के अलावा फैसल ने आरजेएस का इम्तिहान पास किया है। राजस्थान जुडिशल सर्विसेज के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले 197 में से 6 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। सानिया को 30वां रैंक, साजिदा को 37वां, फैसल को 107वां, सना को 101वां रैंक, हुमा कोहरी को 136वां रैंक और शहनाज खान लोहार को 143वां रैंक हासिल हुआ है। बताया गया कि 2001 में मुनक़िदा इम्तिहान में 97 में से 6 ओहदों पर मुस्लिम उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद अब 2019 में 97 में 6 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट कंपनियों को कस्टमर्स के रजाकाराना तस्दीक के लिए आधार डाटा इस्तेमाल करने की इजाज़त देने वाले कानून में तरमीम के आईनी जवाज़ को चैलेंज करने वाली अर्जी पर मरकजी हुकूमत से आज जवाब तलब किया। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े और जस्टिस बी आर गवाई की बेंच ने एस जी वुम्बेकड़े और हुकूक इंसानी के कारकुन बेजवाड़ा विल्सन की मफाद आमा की अर्जी पर समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत और इंडियन यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी UIDA को नोटिस जारी किया और इस मामले को इसी तरह के ज़ेर इल्तवा अर्जी के साथ जोड़ दिया। अर्जी में इल्ज़ाम लगाया गया है कि आधार कानून में 2019 के तरमीम अदालत उज़्मा के साबिक़ हुक्म की खिलाफ वर्जी है। हरियाणा कांग्रेस के साबिक़ सदर अशोक तनवर ने दारुल हुकूमत दिल्ली के तुगलकाबाद में मुनहदिम रविदास मंदिर मामले में साबिक़ा हुक्म में तरमीम के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, जिस पर 25 नवंबर को समाअत होगी। अदालत उज़्मा तन्नूर की इस अर्जी पर फौरी समाअत के लिए तैयार हो गई, जिसमें दरख्वास्त की गई है कि अदालत लकड़ी की जगह पुख्ता तामीर करने की हिदायत जारी करे और मंदिर अहाते में तालाब को भी शामिल किया जाए, जो मंदिर ही का हिस्सा है। इस मामले में तनूर और साबिक़ वज़ीर प्रदीप जैन की तरफ से सीनियर वकील विकास सिंह ने जस्टिस अरुणा मिश्रा की बेंच से इस मामले की जल्द समाअत करने की दरख्वास्त की थी। कर्नाटक ह्यूमन राइट्स कमीशन ने गाड़ी के पेपर्स ना बताने वाले बाप और बेटे के साथ मारपीट करने वाले पुलिस मुलाजिमीन पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया है। बताया गया कि बेंगलुरु के करीब बांसावाड़ी इलाके में गैस स्टोव मरम्मत करने वाले सतीश और उसके बेटे सैमसन की पुलिस ने उस वक्त काफ़ी पिटाई कर दी जब ये दोनों गाड़ी के पेपर्स पेश करने में नाकाम हो गए थे। सतीश की दुकान पहुंचकर एसआई मुरली और हेड कांस्टेबल लोकेश ने उन्हें 2 पहियों की गाड़ी के पेपर्स पेश करने की हिदायत दी, जिस पर सतीश ने एक गाड़ी के पेपर्स पेश किया और दूसरी गाड़ी के पेपर्स घर में मौजूद रहने की इतला देते हुए कुछ ही देर में घर से पेपर लाकर पेश करने का वादा किया। लेकिन पुलिस ने बाप बेटे को थाने ले गई और उनकी काफ़ी पिटाई की। ये वाक़या जारिया साल जुलाई का है। मुतासिरा अफराद ने ह्यूमन राइट्स कमीशन को इस वाक़े की शिकायत की। पुलिस ने इंसानी हुकूक कमीशन के सामने रुजू होते हुए बताया कि बाप और बेटे ने उनकी ड्यूटी में मुदाखलत की थी, लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पुलिस के इस दावे को मुस्तरद कर दिया और इस वाक़े के लिए पुलिस के 3 मुलाजिमीन, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद करते हुए हुकूमत को हिदायत दी कि वो इन तीनों की तनख्वाह में से जुर्माने की रकम अदा करे। रियासत राजस्थान में एक दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर में हुई। ज़िले झुंझुनपुर के मौजू अजीतपुर से ताल्लुक़ रखने वाले महेंद्र सिंह शुक्ला की बेटी रीना उर्फ कंचन की शादी रेलवे मुलाजिम संदीप से हुई। लड़की की ख्वाहिश पर उसके बाप ने शादी की रस्म अदा करने के बाद अपनी बेटी और दामाद को हेलीकॉप्टर में विदा किया। दुल्हन अपने ससुराल सुल्ताना नामी गाँव को हेलीकॉप्टर में रवाना हुई। इस मंजर को देखने के लिए गाँव के लोग सुबह से ही स्कूल ग्राउंड के पास जमा थे। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 4 अफराद हलाक और 40 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। सिक्योरिटी और अस्पताल के हुक्काम ने बताया कि उनमें एक शख्स एहरार पुल पर गोली लगने से हलाक हुआ। वहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए बराह रास्त फायरिंग कर दी थी। बगदाद शहर में दरियाए दजला पर वाक़ एक और पुल अलसनिक पर भी मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुजाहिरीन को पसपा करने के लिए आंसू गैस के गोले फेंके और एक गोला लगने के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया। दारुल हुकूमत में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन ने शहर की हुदूद में वाक़ दजला के 3 पुलों अल सनिक, अल एहरार और अल जमूरिया के बाद हिस्सों पर कब्जा कर रखा है। दरियाए दजला पर यह पुल बगदाद शहर को खिलानुमा ग्रीन जोन से मिलाते हैं, जहाँ हुकूमत के दफातर, पार्लिमान और दूसरे ममालिक के सिफारत खाने वाक़ हैं। इराकी हुकूमत ने ग्रीन जोन की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर रखा है और कंक्रीट की रुकावटें खड़ी कर रखी हैं ताकि मुजाहिरीन इस इलाके की जानिब दरअंदाजी ना कर सकें। मुजाहिरीन इस माह के अवाइल में अल एहरार पुल पर कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन बाद में इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके खिलाफ ताकत का अंधाधुन इस्तेमाल किया था और उन्हें वहां से पसपा कर दिया था। बगदाद और इराक के जुनूबी शहरों में 1 अक्टूबर से हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। इनमें कम से कम 400 अफराद हलाक हो चुके हैं। इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार एहतजाजी रैलियों में शरीक मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए बराह रास्त गोलियां चलाते हैं, जिससे इतनी ज़्यादा तादाद में हलाकतें हुई हैं।
मुजाहिरीन हुकूमत से मुस्तफ़ी होने और 2003 में अमेरिका की चढ़ाई के बाद इराक़ में नाफिज सियासी निज़ाम में मुकम्मल इस्लाहात का मुतालबा कर रहे हैं। वो मुल्क की सियासी अशराफिया की बड़ी पैमाने पर करप्शन, कौमी ख़जाने की लूट खसूट, बेरोज़गारी की बुलंद शरह और सरकारी खिदमात के पस्तर मियार के खिलाफ सरापा एहतजाज बने हुए हैं। السيد جمعة 22/11 شهيد طلع من جماعتنا المتظاهرين. इसराइल में नेस्ट के हालिया इंतखाबात और हुकूमत की तश्कील में नाकामी के बाद शिद्दत पसंद इजरायली लीडर बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त एक नई मुश्किल से दो चार हो गए हैं। इजरायली अटॉर्नी जनरल अविचाई मैंडलब्लिट ने जुमेरात के रोज़ वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बदनवानी के इल्ज़ामात में उन पर फ़र्द जुर्म आयद की है। प्रोसिक्यूटर जनरल के इस इक़दाम से उन पर मज़ीद इब्हाम पैदा किया गया है कि हतमी नताइज के बगैर इस साल हुकूमत की तश्कील कौन करेगा। वज़ारत इंसाफ के एक बयान में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म के वज़ारत उज़्मा के दौरान रिश्वत, फ्रॉड और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के 3 मुकदमात में फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया है। ताहम नेतन्याहू ने प्रोसिक्यूटर जनरल के तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अफ़गान अमल और कश्मीर मसले पर बात की। वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक इमरान खान ने जुमेरात के रोज़ फ़ोन पर ट्रंप से बाहमी और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल किया। इमरान खान ने अफ़गानिस्तान में तालिबान की तरफ से 2 मगरबी यरगमालियों की रिहाई को मुस्बित कदम करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान दोनों यरगमालियों की महफूज रिहाई से खुश है। बयान के मुताबिक ट्रंप ने इस मुस्बित कदम को आसान बनाने में पाकिस्तान की कोशिशों के इतराफ़ में इमरान खान का शुक्रिया भी अदा किया। इमरान खान ने अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए अफ़गान अमन और मुफाहमत के अमल के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का आदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इस सिलसिले में साथ मिलकर काम करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। वाज़ेह है कि इससे क़ब्ल ट्रंप ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर मसले को हल करने में सालिसी की पेशकश की है। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों में इसराइल की यहूदी बस्तियों पर बरतानिया ने सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों में इसराइली बस्तियां गैर कानूनी और अमन अमल की राह में एक बड़ी रुकावट है। बरतानवी दफ्तर खारजा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि मकबूजा अरब इलाक़ों में यहूदी बस्तियों की तामीर और इसराइल की तौसी पसंदी के इक़दाम के खित्ते में देरपा अमन के क़याम पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। फ़लस्तीनी इलाक़ों में इसराइली बस्तियाँ बैनुल अक़वामी क़वानीन के मनाफी हैं। ख्याल रहे कि बरतानिया की तरफ से ये मौक़िफ़ एक ऐसे वक्त में सामने आया जब दूसरी तरफ हाल ही में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पो ने कहा था कि उनका मुल्क गुर्ब जॉर्डन के इलाके में यहूदी बस्तियां जो अब गैर कानूनी नहीं है समझता है। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि इसराइली बस्तियों के बारे में उसका मौक़िफ़ वाज़ेह है। ये बस्तियां बैनुल अक़वामी क़ानून के तहत गैर कानूनी हैं और अमन की राह में हायल है, एक बड़ी रुकावट है जिनकी वजह से खित्ते में देरपा अमन की मसाई बुरी तरह मुतासिर हुई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पो ने पीर के रोज़ कहा था कि उनका मुल्क अब इजरायली बस्तियों को बैनुल अक़वामी क़ानून से मुतसादिम नहीं समझता। पोम्पो ने कहा कि कानूनी बहस के तमाम पहलुओं का बगौर मुताला करने के बाद अमरीकी इंतज़ामिया ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि मगरबी किनारे में इसराइली शहरी आबादकारी का क़याम ख़ुद बैनुल अक़वामी क़ानून के मनाफी नहीं है। अमेरिका ने सन 1968 में फ़लस्तीन में यहूदी बस्तियों के क़याम की मुखालिफत की पॉलिसी अपनाई थी, मगर अब अमेरिका ने इस पॉलिसी को तब्दील कर दिया है। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के तर्जुमान नबील अबू अल रदीना ने कहा कि यहूदी बस्तियों पर अमरीकी मौक़िफ़ बैनुल अक़वामी क़वानीन और आलमी क़रारदादों को दीवार पर मारने के मुतरादिफ़ है।